नमस्कार दोस्तों मेंटल रेड फ्लैग नंबर 5 यानी नॉमन तेल प्रॉब्लम। अगर आप अपने आप को इस साइकिल में बार बार फंसा हुआ पाते हैं कि मैं कुछ भी करने का सोचता हूँ लेकिन उसके साधन ही मेरे पास पूरे नहीं होते, पढ़ाई करने का सोचते हैं तो किताबें अच्छी नहीं हैं या स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं हैं, आस पड़ोस के बच्चे जो है पढ़ने वाले नहीं हैं, घर वालों का सपोर्ट नहीं है या और कुछ प्रॉब्लम, या मैं बिज़नेस करने का सोचता हूँ तो पैसा नहीं है या कॉन्टैक्ट्स नहीं है या इतनी जानकारी नहीं है या अगेन घर वालों का सपोर्ट नहीं है या कुछ और मिसिंग है। मैं फिटनेस पे काम करना चाहता हूँ या एक रेगुलर वर्कआउट रूटीन बनाना चाहता हूँ और समय नहीं है, घर के अड़ोस पड़ोस में कोई जिम नहीं है या कोई जानकारी नहीं है, कभी एक्सरसाइज नहीं की, कुछ पता नहीं है कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक होगा नहीं होगा, तमाम सारी चीज़ें। यानी आप कुछ भी करने का सोचते हैं तो आपका नॉमन तेल ही पूरा नहीं हो पाता कि राधा जी को नाचने का मौका मिल सके। अगर ऐसा आपके साथ में बार बार हो रहा है तो आप इस नॉमन तेल प्रॉब्लम के शिकार हैं। ये एक मेंटल पैटर्न है जो आपके हर प्रोजेक्ट में अपने आप को आपके सामने लाता रहता है। अब आप कहेंगे कि सर कई बार ऐसा वाकई में भी हो सकता है कि भाई जो मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं। बात सही है और इनफैक्ट कई बार नहीं हर बार ऐसा ही होगा, ख़ासतौर से तब जब आप किसी एम्बिशियस गोल या एम्बिशियस टारगेट की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। भाई बाय डेफिनेशन वो एम्बिशियस तभी है जब आपकी करंट स्थिति से वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा रीच की ज़रूरत होगी, एक एक्स्ट्रा जंप लगाना होगा। तो प्रैक्टिकली जब भी आप एम्बिशियस गोल को चेज कर रहे होंगे ये सिचुएशन तो रहेगी ही कि आप कोई ना कोई रिसोर्सेज ऐसे ज़रूर खोज सकते हैं जो आपके पास नहीं है और जो आपको लगेगा कि हाँ यार इस टारगेट को अच्छे से हिट करने के लिए मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर आपकी रिसोर्सफुलनेस और आपकी स्ट्रेटेजाइजिंग कैपेबिलिटी सामने आएगी। यानी रिसोर्सफुलनेस तो ये हुई कि भाई ये रिसोर्सेज मेरे पास हैं, बाकी रिसोर्सेज मैं अपनी क्रिएटिविटी से या अपनी स्किल से अरेंज कर सकता हूँ। मैं किसी के साथ एलाई कर सकता हूँ, मैं किसी से रिसोर्सेज बोरो कर सकता हूँ या मैं किसी से किसी और अरेंजमेंट के थ्रू वो स्किल्स ले सकता हूँ थोड़े समय के लिए। वो रिसोर्सेज वो साधन जो मुझे चाहिए उनको मैं अपने लिए एक्सेसिबल बना सकता हूँ। दूसरा पार्ट स्ट्रेटेजाइजिंग का है। ऑब्वियसली जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो अगर आप ये सोचें कि मुझे एकदम से बड़ा करना है तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी हो जाएगी। आपके क्रेडेंशियल्स हैं नहीं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और क्योंकि आपने उस क्षेत्र में काम कुछ किया नहीं है इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति को आपके ऊपर भरोसा करके आपको सपोर्ट कर पाना है, आपके लिए रिसोर्सेज डाल पाना संभव नहीं होगा। तो अगर मैं ये सोचूं कि पहले ही स्टेप में मैं बहुत बहुत बड़ा टारगेट लेकर के चलूं, बैड स्ट्रेटजी। अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देता हूँ, मान लीजिए कि कोई भी काम है, मान लीजिए कि मैं बिजनेस ही करने का सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। अब एकदम से अगर मैं उनको बोलूँगा कि भाई आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे पास कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं है उनको दिखाने के लिए, तो उनके लिए भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। वहीं अगर मैं इस चीज़ को बेबी स्टेप्स में करने की कोशिश करता हूँ कि मैं पहले एक आध स्टेप ऐसे करूँ, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी प्रोग्रेस जो मैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स बेस से कर सकता हूँ, और अगर मैं उन छोटे छोटे स्टेप्स में कुछ सक्सेस दिखा सकता हूँ तो मेरे अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कन्विक्शन भी बढ़ जाता है और दूसरे लोगों के लिए मेरे ऊपर भरोसा करना आसान हो जाता है। तो ये तो स्ट्रेटेजाइजिंग का पार्ट हुआ कि भाई आप स्ट्रेटेजाइजिंग से इस नॉमन तेल प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। आप रिसोर्सफुलनेस से इस नॉमन तेल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बार बार अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो आप ये समझ जाइए कि ये आपकी फिजिकल सिचुएशन से नहीं आ रही है, आपके माइंडसेट से आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके माइंडसेट में है जो सिर्फ मिसिंग पीसेस को ही पहचानता है। जहां आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसमें से आपका फोकस वहीं पहुंचता है कि क्या मेरे पास नहीं है। अब इसी नॉमन तेल प्रॉब्लम का ही एक तो ये यूज़ केस, एप्लीकेशन केस हो गया जहां पर आप कुछ टारगेट को परस्यू करने का सोच रहे हैं और आपके पास उसके लिए रिसोर्सेज या साधन नहीं है, वहां पर आपके पास नॉमन तेल नहीं है। इसी आइडिया का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है जो हमें लाइफ में इन जनरल दिखाई देता है।
आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो हमेशा कंप्लेन करते दिखेंगे कि यार वो फलां रिश्तेदार अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, या मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, या क्या बताएं यार गलत घर में पैदा हो गए, या गलत शहर में पैदा हो गए, या गलत समय में पैदा हो गए। उनका फोकस हमेशा उस मिसिंग पीस के ऊपर ही रहता है कि बेसिकली वो बाई इम्प्लीकेशन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये पीस जो मिसिंग है ये मेरे पास होता है, यानी कि इफ़ ओनली मेरा पति बड़ा अच्छा होता है, या इफ़ ओनली मेरी बीवी बड़ी अच्छी होती है, इफ़ ओनली मेरे घर वाले बड़े सपोर्टिव होते, तो मैं बादलों में छेद कर देता। माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि आपके पास जो पीस मिसिंग है उसी के ऊपर आप फोकस करते हो, जबकि आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो जो चीज़ें मेरे पास हैं उन चीज़ों को लेकर मैं अर्ली बेबी स्टेप्स कैसे ले सकता हूँ, थोड़ी सी सक्सेस की स्टोरीज कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, अपना भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाऊँ, दूसरों का भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाऊँ। उस पर फोकस करने के बजाय आप क्या मिसिंग है उसके ऊपर फोकस करते रहते हैं और दिन भर जिंदगी भर रोते रहते हैं। कहते हैं, कहावत है कि हर आदमी के घर में एक कमरा कम होता है, और ये नॉमन तेल टेंडेंसी जिन लोगों की होती है, अक्सर आप देखेंगे कि वो अगर 5 कमरे मुझे चाहिए, मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो जो कमरा मिसिंग है केवल उसी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, और उस चक्कर में मैं बाकी के 4 कमरों को भी आग लगा दूंगा। उस खुन्नस में जो कुछ मेरे पास नहीं है उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा है कि जो कुछ मेरे पास है उसको भी मैं जला डालता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ। दोस्तों, ये नॉमन तेल प्रॉब्लम माइंडसेट इशू है, आपकी फिजिकल, ऑब्जेक्टिव, सोशल, इकोनॉमिक सिचुएशन से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये निकलती वहीं से है। देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, या जो आपकी कॉन्टेक्स्ट हो, इरेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं, या जो आपकी स्किल्स हैं, या जो आपके जिन रिसोर्सेज के ऊपर आप 1 डिग्री एक्स्ट्रा रीच लेकर के पहुंच सकते हैं, वो सारे के सारे आपकी फिजिकल सिचुएशन से ही डिटरमिन हो रहे हैं। तो फिजिकल सिचुएशन का रोल है, लेकिन नॉमन तेल प्रॉब्लम उससे कनेक्टेड नहीं है। नॉमन तेल प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट से कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी नज़र ट्यून हो चुकी है जो मिसिंग है उसी को देखने के लिए। अगर आपके साथ ऐसा है और अगर आप अपने साथ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अलर्ट हो जाइए, इस रेड फ्लैग को पहचानिए और इस नॉमन तेल प्रॉब्लम को अपनी रिसोर्सफुलनेस से, यानी ये चीज़ें हैं मेरे पास और कौन कौन सी चीज़ें मैं ला सकता हूँ, और स्ट्रेटेजाइजिंग से कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बिग ह्यूज जंप, एक बड़ा कदम लेने के बजाय मैं उस दूरी को बेबी स्टेप्स में तोड़ूं, और पहले 4-5 बेबी स्टेप्स में अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ले लूं। जब मैं 5वें स्टेप पर होऊंगा तो मेरे लिए चीज़ें समझ में भी ज़्यादा आ रही होंगी, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, और दूसरे लोग भी मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे कि वो अपने रिसोर्सेज मेरे साथ शेयर कर लें। तो दोस्तों, ये रही कहानी नॉमन तेल प्रॉब्लम की, मेंटल रेड फ्लैग नंबर 5। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।